हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने जो लास्ट वीडियो जहाँ पे छोड़ा था कि अगर हम आरसीटी करा रहे हैं और उसके बाद भी दर्द है हमें, तो उसी वीडियो को मैं आज कंटिन्यू करूंगी आगे। इसका ट्रीटमेंट और इसका क्या हीलिंग है, इसका क्या रीजन है, इसे जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में पूरे बने रहिए। एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। अपने टॉपिक पे आती हूँ कि हमें आरसीटी कराने के बाद भी दर्द क्यों होता है। जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वो वीडियो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें आरसीटी करने के बाद भी पेन क्यों हो रहा है, जबकि आरसीटी अच्छी हुई है लेकिन तो भी हमें पेन हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे रीजन मेंशन किया था कि हमें पेन क्यों हो सकती है। तो फाइनली जब हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं अपने आरसीटी को लेके, सर देखिए फिर से पेन हो रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या ये आरसीटी फेलियर है, क्या हमें री आरसीटी करानी पड़ेगी, या तो क्या हमें दांत निकलवाना पड़ेगा, या क्या हो सकता? तो चलिए जानते हैं। पहले तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें 5 दिन मेडिकेशन देंगे कि ठीक है आप मेडिकेशन खा लो, अगर इससे रिलीफ मिलता है या पेन कम होती है तब तो वेल एंड गुड। नहीं तो क्या करेंगे हम, डेंटिस्ट क्या करेंगे, एक रेडियोग्राफ लेंगे, मीन्स एक फोटो लेंगे, उस टूथ की एक पिक्चर लेंगे और उसे हम देखेंगे कि उसमें इन्फेक्शन कितनी दूर तक है, कि थ्रू रूट के वॉल्स के साइड में इंटरडेंटल है तो ये ट्रीट हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है और हमारी पेन भी कम हो जाएगी, हमें पेन भी नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम डेंटिस्ट कि उस एरिया को हम अच्छे से साफ करेंगे, क्यूरेट करते हैं उस वर्ड को या उस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्यूरेट। तो उसे हम अच्छे से क्यूरेट करेंगे, वहां पे हम एंटीबायोटिक का पाउडर दे देंगे, जिससे क्या होगा, मीन सुपरफिशियली मतलब ऊपर से जो हमारे टीथ में जो साइड में जो कैप लीकेज, माइक्रो लीकेज होने के कारण जो साइड में हमारे पेन होने लगी है आरसीटी के कारण, साइड में स्वेलिंग आ गई, आप देख सकते हैं इस फोटो में, साइड में जो एब्सेस हो गया, स्वेलिंग आ गई, वो काफी हद तक ठीक है। उसके साथ हम एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करेंगे आपको 4 डेज के लिए, आप इसे खाओ और देखो कि आपको रिलीफ मिलती है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास फिर से आएगा, चल लेंगे, एक रेडियोग्राफ फिर से लिया जाएगा और हम देखेंगे उसमें कितना कवरेज है, कितना वो हील हुआ है। अगर वो हील होता है तो वेल एंड गुड, वो पेशेंट कंटिन्यू करेगा एंटीबायोटिक, ठीक है। लेकिन अगर हील नहीं होती है तो उस केस में क्या हो? यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो मैं इस वीडियो के बीच में एक टिप दूंगी, मेरे टिप को लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगर आपका खाना दांतों के बीच में फंस रहा हो, आप क्राउन लिए हो, कैप, ब्रिज या कुछ भी है आपके माउथ में, और तो भी आपका खाना दांतों के बीच में फंस रहा है, जो बहुत ही मेजर रीजन है, केरीज, कीड़ा लगने के लिए, स्वेलिंग होने के लिए, पस होने के लिए, बहुत सारे रीजन, बैड ब्रेथ, स्मेलिंग, ब्लीडिंग गम्स, तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हम इंटरडेंटल ब्रश यूज कर सकते हैं। आप इंटरडेंटल ब्रश आपने देखा होगा या फोटो में भी देख सकते हैं, इंटरडेंटल ब्रश यूज कर सकते हैं हम उस एरिया को साफ करने के लिए जहाँ हमारा खाना फंसा हो, या तो हम फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। अगर हम फ्लॉस कर रहे हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो है वो गंदगी नहीं होगी, खाना नहीं जमेगा एंड इन्फेक्शन एंड केरीज की चांसेस बहुत ही कम हो जाए। इस टिप को लीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमें टॉपिक पर, हमने क्यूरेट कर दिया, हमने एंटीबायोटिक भी चला दिया, हम देख रहे हैं कि पेशेंट का ठीक है, चलो कुछ चांसेस है रिलीफ होने का, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम री आरसीटी करेंगे उस पेशेंट का, फिर से अगेन वी विल डू गो फॉर री आरसीटी। तब हम सारा जो गट्टा पर्चा, मैंने हमने जो जो फीलिंग किया वो निकालेंगे और फिर से हम कैल्शियम की ड्रेसिंग देके पेशेंट को सेंड कर देंगे। कैल्शियम की ड्रेसिंग, आप जिन लोगों ने आरसीटी कराया होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि फिर से हम अंदर मेडिसिन दे देंगे, देके पेशेंट को छोड़ देंगे, बोलेंगे कि आप इसे देखिए और 14 डेज 20 डे कंटिन्यू करिए, मेडिकेशन कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हम उस नसों के अंदर हम दवा देंगे ताकि वो आरसीटी एक सक्सेसफुल आरसीटी की तरफ हो जाए, ताकि जो पेन हो रही है आरसीटी कराने के बाद वो ना हो और एक सक्सेसफुल आरसीटी हो। नेक्स्ट केस ये भी हो सकता है पेशेंट का, जब हम रेडियोग्राफ लेंगे जो आरसीटी की हुई टूथ है, उसमें हम क्या देखेंगे कि साइड में नहीं, वो जो रूट है, वो टूथ का जो रूट है, आप देख सकते हैं इस फोटो में, उसमें स्वेलिंग और सूजन आ रही, उसमें कोई पैथोलॉजी है, उसमें कोई एब्सेस है। उस केस में हमें दांत निकालना होगा, हम बचा ही नहीं सकते उस दांत। उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें दांत निकालना ही पड़ेगा। तो जब भी हम रूट पे पेरीअपाइकल पैथोलॉजी देखेंगे, पेरीअपाइकल पैथोलॉजी मतलब अगर हम उस कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि आरसीटी किए हुए दांत के जब रूट में अगर कोई पैथोलॉजी या एब्सेस अगर हमें रेडियोग्राफ या पिक्चर में दिख रही है, उस टीथ को हम नहीं बचा सकते, उस टीथ को हमें निकालना होगा। तो कोई बात नहीं पेशेंट्स, अगर आप निकलवा भी रहे हैं तो उसके बाद आप वहाँ पे क्राउन, ब्रिज कुछ भी ले सकते हैं, इम्प्लांट भी ले सकते हैं। सो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से आरसीटी करवाइए, अच्छी आरसीटी करवाइए और वेल एंड गुड रहिए, और इससे आपको पेन की सोल्यूशन भी मिलेगी। तो जनरल पीपल जब भी आप आरसीटी कराने जाए, डॉक्टर्स आपको जो जो हिदायत दे, जो जो आपको बोले आप वैसा ही करें। जिस साइड आरसीटी
हो रही है उस साइड अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि हार्ड नहीं चबाइए, तो काइंडली आप हार्ड कुछ भी नहीं चू कीजिए, फिर उस टीथ पे प्रेशर पड़ेगा एंड देन वो RCT सक्सेसफुल नहीं होगी। काइंडली फॉलो माई टिप एंड ट्रिक्स एंड शेयर माई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।